नमस्कार दोस्तों। बड़ी सोच से बनती है ज़िंदगी बड़ी, यही कहता है आनंद ग्रुप स्टडी। जी हाँ दोस्तों, आज हम भारत के पड़ोसी देश के बारे में बात करेंगे कि भारत से सटा हुआ देश कितने हैं, भारत के पड़ोसी देश कितने हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आप बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। तो वो भारत की कुल पड़ोसी देशों की संख्या 9 है। 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें से 7 स्थलीय तथा 2 जलीय सीमा साझा करता है। 7 देश ऐसा है जो स्थल सीमा साझा करता है और 2 देश ऐसे हैं जो जलीय सीमा साझा करते हैं। तो स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार है, जो स्थल से सीमा साझा करता है। अब हम देखते हैं कि जलीय सीमा से लगा हुआ देश कौन कौन सा है। तो ये हमारा श्रीलंका है एवं मालदीव जो अवस्थित है। मालदीव कहाँ पे स्थित है? तो हिंद महासागर में अवस्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। अब देखते हैं कि जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश कौन सा है? जल और स्थल दोनों सीमा से लगा हुआ। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये हमारा 3 देश ऐसा है जो जल से भी और स्थल से भी लगा हुआ है। तो कौन कौन है? बांग्लादेश। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बांग्लादेश जो है पश्चिम बंगाल के पूरब में है और वो स्थल से भी सटा हुआ है और फिर जल से भी सीमा साझा करता है। दूसरा म्यांमार भी क्या है? स्थल और जल दोनों से सीमा साझा करता है। और तीसरा क्या है? पाकिस्तान, स्थल और जल दोनों से सीमा साझा करता है। तो यहाँ से हम देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीपों में सम्मिलित देश जो है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान है। भारत के उपमहाद्वीप में शामिल देश हैं ये सारे। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो भारत और श्रीलंका से अलग करता है पाक जल डमरू मध्य जो है वो भारत और श्रीलंका को मन्नार की खाड़ी, पाक जल डमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी से अलग करता है। भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरू मध्य है और फिर मन्नार की खाड़ी से अलग करता है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा जो है किसका है? बांग्लादेश के साथ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थल सबसे लंबा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ साझा करता है। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल जो है सीमा अफगानिस्तान देश के साथ, जो सबसे उत्तर दिशा में साझा करता है जम्मू कश्मीर से। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसका, तो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य। आपको पता है कि त्रिपुरा जो है वो 3 तरफ से घिरा हुआ है। किससे? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तीनों ओर से मतलब पूरब से भी, दक्षिण से भी और पश्चिम से भी घिरा हुआ है, वो त्रिपुरा है। नाम से भी याद रख सकते हैं कि 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा, मतलब 3 है ना। त्रिपुरा 3 तरफ से पूरा घिरा हुआ है। फिर नेक्स्ट देखेंगे भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है श्रीलंका है साहब, श्रीलंका है। दूसरा क्या है? इंडोनेशिया। दूसरा देश इंडोनेशिया है जो निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है, नज़दीक है श्रीलंका। इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है, जिसको ग्रेट चैनल कहते हैं। ग्रेट चैनल ही इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को, अंडमान निकोबार का जो है एक द्वीप है जिसे ग्रेट निकोबार कहते हैं, और उसको अलग करने वाला नाम क्या कहते हैं? ग्रेट चैनल अलग करता है उसको। नेक्स्ट पॉइंट यदि देखें तो भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश हैं। तो आपको हमने बताया कि बांग्लादेश एवं म्यांमार जो है, जिसका नाम बर्मा था, वो दोनों क्या है? भारत के पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के पश्चिम में स्थित देश तो पाकिस्तान है। भारत के पश्चिम में स्थित देश पाकिस्तान, और भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश तो आप जानेंगे कि नेपाल है, भूटान है और चीन है। नेपाल, भूटान और चीन उत्तर दिशा में है। और भारत के दक्षिण दिशा में स्थित देश का नाम श्रीलंका है। तो भारत के दक्षिण दिशा में स्थित देश श्रीलंका हो गया। भारत के पड़ोसी देशों से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? चीन। सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका? चीन का है, जो पड़ोसी देश भी है भारत का। नेक्स्ट देखेंगे कि अफगानिस्तान की सीमा से
लगा एकमात्र भारतीय राज्य अफगानिस्तान के सीमा से जम्मू कश्मीर लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर लगा हुआ है। भारत पाकिस्तान के बीच का सीमा रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच के सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच के सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, जिसका निर्धारण 15 अगस्त को ही हो गया था। भारत का आज़ादी के समय ही रेड क्लिफ नाम के व्यक्ति ने ही रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया था और उसी का नाम रेड क्लिफ रेखा रखा गया। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा लड़ाई होते रहता है, मतलब रेड होता है ना, रेड का खतरा है, रेड का संकेत है, मतलब खतरा है, तो उसी से हम क्या करेंगे, रेड क्लिफ रेखा को याद कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1947 को सर जे रेडक्लिफ द्वारा, ये 15 अगस्त 1947 को सर जे रेडक्लिफ के द्वारा ही रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था, वो है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत चीन के बीच के सीमा रेखा को कहते हैं, भारत और चीन के बीच के सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तो रेड क्लिफ रेखा हो गया, लेकिन यहाँ क्या है, भारत और चीन के साथ जो भी रेखा है ये मैकमोहन रेखा कहलाता है, जिसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को ही 1914 को शिमला में किया गया था। 1914 भारत की आज़ादी नहीं हुआ था, उसी समय मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था, जो 27 अप्रैल 1914 को शिमला में किया गया। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच के सीमा रेखा को डूरंड रेखा कहते हैं। किसके किसके बीच, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच का जो सीमा रेखा है उसी को हम डूरंड रेखा कहते हैं। इसका निर्धारण 1896 में हुआ था। 1896 में इसका निर्धारण हुआ था, डूरंड रेखा का निर्धारण। नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ से नेक्स्ट है हमारा पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या। पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्य, कितने राज्य हैं जो पड़ोसी देश से सीमा साझा करता है, तो उस तरह का 17 राज्य टोटल हैं। पड़ोसी देश के साथ जो सीमा साझा करने वाला राज्य है वो 17 राज्य हैं। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसको हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, POK कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर। भारत का वह भाग है जो पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसको पाकिस्तान कब्जा कर लिया और इसी की वजह से अधिकतर लड़ाइयाँ हुआ करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा जो होता है, युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा कहते हैं, नियंत्रण रेखा कहते हैं, LOC कहा जाता है इसको शॉर्ट फॉर्म में। LOC कहते हैं नियंत्रण रेखा। नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था कब, 1972 में शिमला समझौता के तहत हुआ था। शिमला समझौता के तहत नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आदम का पुल स्थित है। आदम का पुल कहाँ है, भारत एवं श्रीलंका के मध्य आदम का पुल स्थित है। भारत और श्रीलंका के मध्य आदम का पुल स्थित है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है, भारत और बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। तो इस तरह से हमने आज देख लिया कि भारत जो है और उससे संबंधित जितने भी पड़ोसी देश हैं उसके बारे में हमने चर्चा कर लिया। तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और कम समय में आप सारी चीज़ों को रिकॉल कर पाए होंगे, रिवीजन कर पाए होंगे। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें।